Hi, hello बच्चों, तो वेलकम टू माय टू चैनल्स। तो नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल्स एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो बच्चों कहना चाहेंगे कि जितने बच्चे हैं क्लास 12 को फटाफट हमसे जुड़ जाएं, जल्दी जल्दी आ जाएं, क्योंकि जो क्लास 12 का है वो बैच स्टार्ट हो गया है। और ये देख लीजिए कि इसमें आज जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्वेश्चन को कैसे हम लोग अलग अलग मेथड से बनाते हैं। एक ही क्वेश्चन को तो हम अलग अलग मेथड भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक कैसे जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी हेल्प होगा। तो क्लास 12 में जितने भी बच्चे हैं वो सारे जुड़ जाएं, क्योंकि कोरोना के समय में सबको प्रॉब्लम हो रहा है और बिना देरी के हुए फटाफट आ जाए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं ना तो जल्दी से चैनल को रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो मेरा जो लेक्चर का जो अपडेट होगा वो आपको नहीं हो पाएगा, नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए फटाफट और दोस्तों को अपना शेयर भी कर दीजिए। ओके, चलिए बिना देर के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पहले इसका जो कुछ फार्मूला है उसको हम लोग देख लेते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस का, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके पहले जो लेक्चर क्लास लिए थे एक्सरसाइज 10A का था, ठीक है, डिफरेंशिएशन का जो था। आज हम लोग उसके बाद का है एक्सरसाइज 10B का। इसमें सबसे पहले फार्मूला है वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर यही समझ गए तो समझिए चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। चैप्टर में फार्मूला इंपॉर्टेंस है, बेसिक जो फर्स्ट क्लास है ना, किसी भी लेक्चर का जो फर्स्ट क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि इसी पे पूरा चैप्टर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं सबसे पहले जो फार्मूला है, ठीक है। देखिए d/dx e⁻x, ओके, इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना e⁻x ही होगा। ओके, बिल्कुल याद रखिएगा बच्चों, एकदम सेम कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यही होगा। और दूसरा देख लीजिए d/dx e⁻x, अगर ये इस टर्म में रहे तो आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e⁻x log a। ओके, क्योंकि हम लोग इस टर्म का डिफरेंशिएशन यूज करेंगे अभी, कैसे डायरेक्ट करेंगे बस इतना ही आपको याद रखना है, जितना लिखेंगे उतना ही याद रखना है और उसको यूज भी करेंगे अभी। नंबर 3 में देख लीजिए d/dx log x। ओके, तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा 1/x। ओके, एंड नेक्स्ट वन d/dx log ax, ठीक है। जब ऐसा रहे तो इसका डिफरेंशियल कैसे हो जाएगा 1/x log a। ओके, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ये जो 4 फार्मूला है आपको इसको याद कर लेना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन जब बनाइएगा तो अगर याद नहीं होता है तो पेज में छोटा सा लिख करके साइड में चैप्टर को बनाते समय साइड में रखना। अब तक जितने फार्मूला बताए हैं साथ में आज 4 फार्मूला को उस पेज में आप और ऐड कर लीजिए, ठीक है। फॉर्मेट बनाए पेज में जितना फार्मूला लिखे हैं सबको 1 by 1 आपको लिख लेना है और आज 4 फार्मूला उसको भी ऐड कर लेना है और क्वेश्चन को बनाते समय साइड में रखना है। चलिए आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10B का। एक्सरसाइज 10B में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये रहा, 1 का 1 है, लेट y इक्वल टू e⁻4x। आज हम लोग 2 मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग एक तो चैन रूल जो था वो पढ़ेंगे और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, 2 मेथड आपको सिखाएंगे बच्चों, इसलिए बिल्कुल ध्यान देखिएगा। मेथड हम आपको ढेर सारा मेथड, एक क्वेश्चन को 3 से 4 से 5 मेथड तक बताएंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर हम आगे बढ़ते जाएंगे अलग अलग आपको मेथड बताते जाएंगे, क्योंकि सारा मेथड अगर एक साथ सिखाते हैं तो काफी आप कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आज हमको एक ही क्वेश्चन को 2 मेथड से बनाने का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में y इक्वल टू d⁻4x है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब तक आपको हम बताए हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। फटाफट इसको लिख लीजिएगा और इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका भी आपको हम बता चुके हैं। देखिए यहां से 2 मेथड, ठीक है। देखिए
यहां से हम आपको दो मेथड बताएंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो एक जो जनरल मेथड है, क्या मेथड वो वाला बताएंगे आपको हम, y इक्वल टू dy बाई डी एक्स करेंगे इसको, और यहां पे क्या लिखेंगे, e टू द पावर d e टू द पावर 4x अपॉन dx। यही था ना, क्योंकि आपको अलग अलग मेथड सीखना जरूरी है। एक क्वेश्चन को कैसे अलग अलग तरीका से हम लोग बनाएंगे वो आप सीखिएगा अभी। तो जैसे ही इसको लिखे हैं, चैन रूल पे पहले ले जाएंगे, d e टू द पावर 4x अपॉन d 4x इंटू d 4x अपॉन dx। ओके, तो अब सबसे पहले तो बात आती है कि भाई e टू द पावर 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो जैसे एक्सपोनेंशियल टर्म्स दिखा, सेम टू सेम हम लोग आ जाएंगे, ठीक है, सेम टू सेम आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा e टू द पावर 4x। ओके, और इसका 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि हम आपको पिछले पहले वाले लेक्चर में ही ऑलरेडी सब कुछ बता चुके हैं। और मेरा एक चीज और बताना चाहेंगे कि अगर पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में सारा जो है पहले का लिंक, आपको पहले के वीडियो का लेक्चर का लिंक आपको सारा अवेलेबल करवा देंगे। उस लिंक के थ्रू आप सारा देख सकते हैं, 1 से 18 तक उसमें 18 लेक्चर आपको उसमें अवेलेबल है। 18 लेक्चर को आप बारी बारी से देख सकते हैं अगर समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं देखिएगा समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो आज का जो लेक्चर है ना, ये जो हम दो मेथड बता रहे हैं उसमें आपको काफी परेशानी होगा, काफी प्रॉब्लम होगा। इसलिए फटाफट आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सारा कुछ बंद हो चुका है। हम जो है क्लास 12 का इस चैनल का आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, इसलिए फटाफट बच्चों को बोल रहे हैं। और अचानक बीच में बोलेगा सर हमको क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा प्रॉब्लम, तो हम कैसे समस्या का आपका समाधान कर पाएंगे। इसलिए साथ साथ जुड़े रहिए और समस्या का समाधान भी साथ साथ होते रहेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये आ गया आपका 4 e टू द पावर 4x, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ओके, चलिए ये आपका आंसर हो गया। और इसी चीज का देखिए, इसी मेथड को हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से देखेंगे। ओके, दूसरे मेथड से कैसे देखेंगे वो देख लीजिए। सेम क्वेश्चन वही है, यहाँ पे देखिए e टू द पावर 4x है, तो आपको पुट करना होगा जो ऊपर का टर्म है। देखिए 4x, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, 4x इक्वल टू टी, ठीक है, 4x इक्वल टू टी। अब आपको क्वेश्चन को यहीं पे डिफरेंशिएट करना है, इसी टर्म को डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ पे मिल गया है ना, देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है, लिखना होगा वी हैव y इक्वल टू e टू द पावर 4x। ओके, अब हम लोग को ये जो टर्म है ना, पुट क्या पुट करेंगे, e टू द पावर 4x, सॉरी 4x इक्वल टू टी, ये हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। अब पुट जैसे ही इसको कर दिए हम, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4x इक्वल टू टी, तो ये जो 4 है इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेगा तो ये 4 हो जाएगा। अब किस रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dt बाई dx, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देखिएगा। इसको डिफरेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में, 4 का डिफरेंशिएशन 4 हो गया। जैसे कि अभी देखिए, जैसे कि इसको किए थे ना x के रिस्पेक्ट में, तो ये 4 हो गया, क्योंकि dy क्या था, dy बाई dx था। यहाँ पे dt बाई dx है, सेम उसी तरह का डायरेक्ट 4 का कर रहे हैं, इस टर्म में आ गया। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये दोनों को देखिएगा, कंपेयर करिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको इतना आ गया। अब हम इस चीज को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी इस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में। कैसे करेंगे, dy बाई dx, ठीक है। आपको इसको जैसे कि हम लोग, अब सॉरी एक मिनट, ये जो आपका टर्म आ गया ना, ये अब देयरफॉर y इक्वल टू यहाँ पे क्या आगे लिखेंगे हम लोग, e टू द पावर t लिखेंगे, ठीक है। अब जो हम 4x इक्वल टू t डाले हैं यहाँ पे, उसको t लिख देंगे। ओके, अब इसको देखिए, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए, तो ये जो टर्म है आपका e टू द पावर t, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, e टू द पावर t dt। ओके, अब इसको जैसे ही डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कैसे हो जाएगा, जैसे कि आप लिखा हुआ e टू द पावर t का e टू द पावर t होगा। और चलिए अभी थोड़ा सा और इनहेंस करते हैं, थोड़ा शॉर्ट करना आपको दिक्कत हो जाएगा, e टू द पावर t
एक मिनट, हम लोग इसको पहले यहाँ पे लिख दिए हैं एक्स के रिस्पेक्ट में ना। चलिए अब ठीक है। अब देखिए ये dy बाई डी एक्स है, e टू पावर dt बाई डी एक्स है। तो अब हम लोग इसको कैसे करते हैं, चैन रूल पे पहले इसको ले जाइए सब d e टू पावर t बाई dt इंटू dt बाई dx। अब हो गया, ठीक है। तो दो चार क्वेश्चन अभी आपको दिखाएंगे, क्लियर हो जाएगा आसानी से, क्योंकि देखिए दो मेथड है, ये काफी आसान है और ये काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस सीखना आपको जरूरी है। हम कहेंगे कि दोनों मेथड आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको दोनों तरीका एग्जाम में आना चाहिए, आपको किसी भी क्वेश्चन को ब्रेक करने में ये आसान होगा, आगे बहुत ये दोनों मेथड आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसलिए आपको दोनों सीखना है, इसलिए एक्चुअली बताने का पर्पस है कि आप दोनों जाने, ठीक है, दो मेथड। तो अब यहाँ पे जैसे ही लिख दिए हम लोग, देखिए e टू द पावर टी का जो है डायरेक्ट है, देखिए एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, टी है तो यहाँ भी टी है, ठीक है। यानी जो एक्सपोनेंशियल का जो ये टी है नीचे भी टी है, ठीक है। तो अब ये डायरेक्ट हो जाएगा e टू द पावर टी, और यहाँ पे देखिए डी टी बाई डी एक्स क्या है, 4 है, लिखे है ना यहाँ से इसको, ये वाला टर्म इंटू 4। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स जो ये है आपका। अब यहाँ पे देखिए ये 4 आप पहले लिख दीजिए, और e टू द पावर टी, e टू द पावर टी एंड टी का वैल्यू क्या 4 है, 4x है, तो e टू द पावर 4x है। ओके, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो देखिए कि दोनों का आंसर सेम है, 4 e टू द पावर 4x है, और यहाँ भी 4 e टू द पावर 4x है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, दोनों एक ही है, ठीक है, बस मेथड दोनों का अलग अलग है। ये जो है चैन रूल पे है, ये जो है ना आपको डायरेक्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ठीक है। तो आपको एक्चुअल में दोनों मेथड समझना है। देखिए अभी 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बताते हैं, काफी आपको क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसको फटाफट आप पहले नोट कर लीजिए, ओके, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब तक लिखिएगा नहीं तो सीखिएगा नहीं, ठीक है। लिखना जरूरी है, ओके, वो भी समझ करके। चलिए ये रहा आपका स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यानी 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट y इक्वल टू e टू द पावर माइनस 5x, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाले मेथड से हम लोग बनाते हैं इसको, क्या होता है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स e टू द पावर d e टू द पावर माइनस 5x अपॉन dx। अब चलिए हम लोग पहले वाले मेथड का यूज करते हैं, चैन रूल पे ले जाते हैं, d e टू द पावर माइनस 5x अपॉन d माइनस 5x इंटू d माइनस 5x अपॉन dx। ओके, ये हो गया, ओके। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए जैसे कि सेम है ना, देखिए माइनस 5x है, नीचे माइनस 5x है, तो यहाँ पे e टू द पावर x है, यहाँ भी x है, तो e टू द पावर x हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे आपका निकल करेगा e टू द पावर माइनस 5x। बच्चों आप लोग बोलिएगा कि सर ये मेथड काफी आसान है, ठीक है, आसान ये भी है, जब आप नहीं जानते थे तो ये भी टफ लगता था, लेकिन जान गए तब आसान हो गया। उसी तरह जो अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो भी आसान है, ठीक है, लंबा थोड़ा जा रहा है, आसान है, तो एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना, वो भी आसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सीखना जरूरी है, इसलिए आप दोनों मेथड यूज कीजिएगा, ठीक है। e टू द माइनस 5x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 5x का डिफरेंस है माइनस 5, तो निकल के आएगा माइनस 5 e टू द पावर माइनस 5x डिवाइड बाय dx। ओके बच्चों, तो बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है। अब चलिए हम लोग सेकेंड मेथड यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड हम लोग इसी का यूज कर लेंगे, यहाँ पे इतना ही में हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है वी हैव, यानी सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, वी हैव y
वाई इक्वल टू e पावर माइनस 5x। ओके, ये आपको टर्म दिया हुआ है, तो आपको पुट क्या करना है, देखिए पुट e पावर माइनस 5x इक्वल टू टी। ओके, सॉरी यहाँ पे माइनस 5x नहीं, वाली जो पावर नहीं थी वही आएगा, माइनस 5x इक्वल टू टी। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर माइनस 5 dt बाई dx। ओके, अब इसको हम लोग लिख दिए। अब सबसे पहले जो ये है ना, देयरफॉर देन क्या है ना, निकल के आ पाएगा, देन y इक्वल टू e टू द पावर t। ठीक है, ये वाला टर्म आ जाएगा। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू डी e पावर t बाई dx। ओके, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए इसको। अब जैसे ही इसको किए हैं तो निकल के आएगा डी e टू द पावर t बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ओके, और यहाँ पे जैसे ही आपका आ गया e टू द पावर t का ऑलरेडी आपको पता है कि अब e टू द पावर t लिखेंगे, और डी टी बाई डी एक्स का क्या है, माइनस 5 है, तो माइनस 5 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू क्या वैल्यू आएगा, देख लीजिए, ये ऑलरेडी माइनस 5 बाहर कर देंगे, और e टू द पावर t का वैल्यू यहां से लिखेंगे माइनस 5x। ओके, तो ये आपका यहाँ पे हो गया कंप्लीट। तो आज आपको क्लियर हो गया बच्चों, देख कितना सिंपल है ना। तो ये आपको दो मेथड जो है ना, दोनों सीखना है। आई होप आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा, और फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए दोनों मेथड है, एक क्वेश्चन का मेथड इधर है, उसी क्वेश्चन का इधर से एक मेथड से है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए एक्चुअल में मेरा पर्पस है दो मेथड्स आपको बताना है, शुरू में दो मेथड दोनों यूज कर लेना है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जो है ना इसी मेथड को इस चैप्टर में हम यूज करके आपको बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को इसी मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर से जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, फर्स्ट लेक्चर में आपको हम सारा कुछ बता दे रहे हैं, अगले लेक्चर से डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3, लेट y इक्वल टू e टू द पावर x क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, और देखिए कि कैसे हो जाता है इसका आंसर सॉल्यूशन आसानी से। तो सॉल्यूशन आपको क्या है, dy बाई डी डायरेक्ट करिए, इसको आप डायरेक्ट दिखा रहे हैं, क्या हो जाएगा, देखिए डी ई टू द पावर एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स, चैन रूल इसको हम लोग ले जाएंगे, डी ई टू द पावर एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। ओके, ऐसे हम लोग ब्रेक कर देंगे। और जैसे कि आ गया, आपको पता है कि जो डी एक्स क्यूब इसका क्या डायरेक्ट हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स क्यूब। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा जो हम लिख रहे हैं। ठीक है, नजर हटा दुर्घटना घटा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से बच्चों। ठीक है, अगर ध्यान हटेगा समझ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। स्किप करने का, भगा कर देखने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो समझिए कि आपको बहुत बार गलती कर रहे हैं, एग्जाम में यही चीज आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी आराम से देखिए। चलिए अब इसको जैसे ही किए क्या आ जाएगा, इसका 3x स्क्वायर, इसको लिख लीजिए 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब, पावर 3 है। तो अब ये आपका निकल के आ गया यहाँ पे dy बाई डी एक्स, देयरफॉर dy बाई डी एक्स। ओके, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आएगा तब सिंपल है। ठीक है, अब चलिए इसका दूसरा मेथड भी आपको हम दिखा दे रहे हैं यहीं पर। जैसे कि यही टर्म है ना, डी हैव क्या है, y इक्वल टू e टू पावर x पावर 3, पुट करें x क्यूब इक्वल टू t। ठीक है, देयरफॉर y, और इसको डिफरेंशिएट भी यहीं पे कर देते हैं, 3x स्क्वायर
ये क्या हो जाएगा dt बाई dx। कितना आसान है देखिए, एक से 2 बार बनेगा ना आपको सामने एक दिशा दिखने लगेगा और भी आसानी से बनाने लगेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि दोनों मेथड आप सीख लें। पर्पस में यही है कि आप दोनों मेथड सीखें, ठीक है। तो जैसे कि इसमें हम लोग कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा आप निकल के, जैसे देखिए सिंपल से ये हो गया, देयरफॉर देन y इक्वल टू क्या निकल के आ गया e टू द पावर t। देखिए सबको वही फंडा आ रहा है ना, यहाँ पे निकल के वही चीज आ रहा है। और हमको करना कुछ नहीं है, एक रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx d e टू द पावर t बाय dx। चैन रूल पे वाले जाते हैं, d e टू द पावर t अपॉन dt और इंटू dt बाय dx। ओके, अब जैसे कि हम लोग कर दिए, तो इस टर्म का देखिए ऑलरेडी इसका क्या हो जाएगा e टू द पावर t और dt बाई dx का यहां से 3x स्क्वायर। ओके, ये आपका निकल के यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पे इतना निकल के आ गया तो बस फाइनल स्टेज में क्या करेगा, देयरफॉर dy बाई dx ये क्या हो जाएगा e टू द पावर t, t का वैल्यू पर इसको लिख लीजिए 3x स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं, और e टू द पावर t का क्या है x पे पावर 3। ओके, तो देखिए कि दोनों सेम आया है ना। तो दोनों मेथड से आपको वही आंसर आएगा, बशर्ते कि आपको दोनों समझना होगा, क्योंकि आपको ये दोनों मेथड आपको जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आना चाहिए, ठीक है। तो सब मेथड आपको हम सिखाएंगे, फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चन देखेंगे, अलग अलग टाइप का देखेंगे, ठीक है। दोनों मेथड से हम लोग बनाएंगे, दोनों मेथड सीखेंगे, ठीक है। सारा क्वेश्चन हमारे सवाल का आपको बताएंगे बच्चों, इसलिए जितना ज्यादा बच्चों को आप जोड़ सकते हैं फटाफट बता दीजिए उनको कि कोरोना के समय में उनको प्रॉब्लम हो रहा है, क्रिटिकल ऐसा समय आ गया है, इतना पेंडेमिक समय है कि सबको काफी परेशानी से प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। और क्योंकि अगर वो सीखेंगे नहीं तो एग्जाम कैसे देंगे फाइनल ईयर में अपने क्लास 12 के अगले साल में, ठीक है। इसलिए हम चाहेंगे कि जितना ज्यादा होना शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। क्योंकि क्लास 12 का हम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 12 का पूरा सिलेबस आपको बताएंगे। ओके, मैथ्स का कहीं भी डाउट नहीं होगा। अगर कहीं भी डाउट होता है तो फिर से कहना चाहेंगे कि आप जाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, हम अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे सॉर्ट आउट करने का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।